प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन से जुड़ी बहुत सी कथाएं आपने सुनी या पढ़ी होंगी, जिसमें पांडु पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा, आराध्य और मार्गदर्शक मानते थे। उसी तरह श्री कृष्ण को भी अर्जुन प्राण के समान प्रिय थे। इसी कारण महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण सारथी बनकर कई बार अर्जुन के प्राणों की रक्षा की और पांडवों को जीत भी दिलाई। परंतु एक बार कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन और श्री कृष्ण एक दूसरे के प्रति रण में आ पहुँचे और उनके मध्य युद्ध होने लगा। यह युद्ध इन दोनों के मध्य क्यों हुआ और किस कारण से हुआ, आइए इस बारे में हम लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि गालव्य प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ देते समय उनकी आराधना कर रहे थे। उसी समय उनकी जल से भरी अंजलि में आकाश में विचरण कर रहे गंधर्व चित्रसेन की पीठ आकर गिर जाता है। यह देखकर महर्षि अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में वो चित्रसेन को श्राप देने ही वाले थे कि सहसा उन्हें अपने तपोबल क्षीण होने का ध्यान आया की नगरी द्वारिका पहुंच जाते हैं। हे महर्षि, द्वारिकाधीश का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हे द्वारिकाधीश, गंधर्व चित्रसेन ने सूर्य देव की उपासना करते समय मेरी अंजलि में थूक कर मुझे अपवित्र कर दिया। अतः हे माधव, आप तत्काल ही उस चित्रसेन को दंडित करें। हे महान तपस्वी, आप तनिक भी चिंता न करें। आपके श्री चरणों और माता देवी की शपथ लेकर आपको वचन देता हूँ, उस अहंकारी गंधर्व चित्रसेन का 8 पहर के भीतर ही वध करके यमलोक भेज दूंगा। अतः आप निश्चिंत होकर आश्रम की ओर प्रस्थान करें। नारायण नारायण। हे श्री हरि, अपने भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हूँ परम भक्त नारद। हे नारायण, आपके मुखमंडल पर ये चिंता की रेखाएं तनिक भी शोभा नहीं देती। प्रभु, आप तो परमानंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही लोग दोष मुक्त हो जाते हैं, फिर भला किस बात की चिंता। भगवान गालव्य ऋषि के सारे प्रसंग को बताते हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर नारद जी तत्काल ही आज्ञा लेकर वहाँ से गंधर्व राज चित्रसेन के पास जा पहुँचते हैं। नारायण नारायण। हे ब्रह्म ऋषि, गंधर्व राज चित्रसेन का प्रणाम स्वीकार करें। गंधर्वराज, किस मुख से तुम्हें आशीर्वाद दूं? तुम पर तो बड़ी भयानक विपदा आन पड़ी है। कौन सी विपदा मुझ पर आन पड़ी है? गंधर्वराज, मृत्यु तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारा पीछा कर रही है। 8 पहर के पहले पहले तुम्हारी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों संभव है। हे नारद मुनि, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरा अंत करने के लिए वचनबद्ध हैं? हे चित्रसेन, आपने भगवान के एक भक्त की प्रभु भक्ति में बाधा उत्पन्न की है। तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा हेतु अति शीघ्र प्रयास करना चाहिए। मृत्यु के भय से घबराकर गंधर्व कुमार बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो ब्रह्मधा, शिवपुरी, इंद्रलोक, यम, वरुण सभी के पास अपनी रक्षा हेतु जाते हैं, परंतु ब्रह्मदेव एवं महादेव भी उनकी रक्षा करने से मना कर देते हैं। थक हार के विलाप करते हुए अपनी पत्नी के साथ चित्रसेन नारद के शरण में आ जाते हैं। अब भला नारद जी हृदय के दयालु जो ठहरे। चित्रसेन, तुम तत्काल ही मेरे साथ यमुना तट पर चलो। दोनों लोग योग माया से यमुना तट पर चले आते हैं और नारद जी चित्रसेन को समझाते हैं कि हे गंधर्वराज, आज मध्य रात्रि को यहाँ एक स्त्री आएगी। उन्हें देखते ही तुम ऊंचे स्वर में विलाप करने लगना। वही स्त्री तुम्हें श्री कृष्ण के प्रकोप से बचा सकती है। अन्य कोई और तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। अतः तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह स्त्री जब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु वचनबद्ध न हो जाए, तब तक तुम अपने कष्ट का मूल कारण भूल कर भी मत बताना। चित्रसेन को समझाने के बाद नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास जा पहुँचते हैं। नारायण नारायण। देवी सुभद्रा नारद से इतनी मध्य रात्रि को आने का प्रयोजन पूछती हैं। बहन सुभद्रा, आज ग्रह नक्षत्र का एक अदृश्य संयोग है, सोचा तुम्हें बताता चलूं। आज के मध्य रात्रि में कोई भी पतिव्रता स्त्री यमुना के स्नान से किसी दीनहीन की रक्षा करे तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी सुभद्रा
नारद जी से इस अभिष्ट संयोग के बारे में बताने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हैं। इतना बताने के बाद नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। नारद मुनि के कथनानुसार सुभद्रा आधी रात को अपनी सहेलियों के साथ यमुना तट पे स्नान के लिए जाती हैं। स्नान के उपरांत वहाँ उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सुभद्रा ने सोचा यमुना स्नान तो हो गया, क्यों न इस दुखारी की मदद भी कर दिया जाए। नजदीक जाकर सुभद्रा ने चित्रसेन से रोने का कई बार कारण पूछा, परंतु वह अनवरत रूप से जोर जोर से विलाप करता रहा। जब चित्रसेन विलाप करना बंद नहीं करता तो सुभद्रा उन्हें दीनहीन समझकर उनकी मदद करने का वचन दे देती हैं। सुभद्रा के द्वारा प्रतिज्ञा करते ही चित्रसेन ने अपने दुख का कारण बताया। चित्रसेन की व्यथा सुनकर सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। वो मन में सोचने लगी, एक तरफ श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है और दूसरी तरफ मेरी प्रतिज्ञा, अब इस विकट परिस्थिति से कैसे निकला जाए। अंत में सुभद्रा शरणागत की रक्षा करना ही अपना परम कर्तव्य समझती हैं और चित्रसेन की रक्षा करने हेतु उसे वो अपने साथ महल में लेकर आती हैं। महल पहुंचकर सुभद्रा ने सारी बात अर्जुन को बताई। चित्रसेन अर्जुन का मित्र भी था। हे देवी सुभद्रा, मैं तुम्हारे वचन की रक्षा करूंगा, तो तुम व्यर्थ में क्यों चिंता कर रही हो? शरणागत की रक्षा करना एक क्षत्रिय योजित गुण है, भला फिर क्यों दुखी होना? नारद जी अपनी लीला का प्रचलन करते हुए द्वारिका पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके परम सखा अर्जुन ने अपने मित्र चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले, क्योंकि अर्जुन आपके संबंधी भी हैं। हे देवर्षि, एक बार आप अर्जुन को समझाकर चित्रसेन को मुझे सौंपने के लिए कहिए। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे बेहतर अर्जुन को भला कौन समझ सकता है, परंतु आपके आदेशानुसार अर्जुन को एक बार मनाने की कोशिश अवश्य करूंगा। अब देवर्षि नारद अपने माया से अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आप चित्रसेन को उन्हें सौंप दें ताकि वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सके। हे देवर्षि, यद्यपि मैं सभी प्रकार से श्री कृष्ण की शरण में हूँ, उन्हीं की वजह से मैं अजय हूँ, फिर उनके द्वारा दिए गए क्षत्रिय धर्म से कैसे विमुख हो जाऊं? अतः मैं उनके ही बल पर अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में केवल वो ही समर्थ हैं, ना कि मैं। देवर्षि इंद्रप्रस्थ से द्वारिका आ पहुँचते हैं और भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण वृत्तांत बताते हैं। हे देवर्षि, कर्तव्यबद्ध और वचनबद्ध का यह महान युद्ध छिड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। देखते हैं ब्रह्मदेव ने इसके पीछे क्या कथा लिखी है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने रथों को लेकर युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे के समक्ष खड़े हो जाते हैं। हे पार्थ, चित्रसेन को मुझे सौंप दो, इस अभिमानी का अंत मेरे हाथों निश्चित है। हे माधव, एक शरणागत की रक्षा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, भला कैसे आपके बताए हुए मार्ग से मैं विमुख हो जाऊं? हे अर्जुन, मैं भी वचनबद्ध हूँ और अपने वचन से मैं कैसे हट जाऊं? हे मधुसूदन, फिर तो युद्ध ही इसका आखिरी परिणाम है। चित्रसेन मेरा मित्र ही नहीं, शरणागत भी है, अतः मैं इसकी रक्षा हेतु किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। हे पार्थ, फिर तो यह युद्ध महाभारत के युद्ध से भी भयंकर होने वाला है, क्योंकि मैंने महाभारत में स्वयं ही शस्त्र और अस्त्र उठाने से मना किया था। हे माधव, मुझे क्षमा करें, आपकी प्रतिज्ञा पितामह के युद्ध कौशल से खंडित हो गई थी। हे पार्थ, उस समय भी मैं वचनबद्ध था। भक्त का वचन खंडित ना हो, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा खंडित करना ही मैंने उचित समझा। ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण सावधान अर्जुन यह कहकर बाण छोड़ देते हैं। अर्जुन भी उसी क्षण अपने गांडीव धनुष से प्रति उत्तर देते हैं, परंतु दोनों के बाण मध्य मार्ग में भस्म हो जाते हैं। अर्जुन एक दिव्य बाण श्री कृष्ण की तरफ छोड़ते हैं, तभी श्री कृष्ण अपने दिव्य बाण से अर्जुन के बाण को निष्फल कर देते हैं। दोनों नर और नारायण के रूप में भयंकर युद्ध होने लगता है। तभी श्री कृष्ण अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन को अर्जुन की तरफ छोड़ते हैं। तभी अर्जुन महादेव के पाशुपशास्त्र को श्री कृष्ण की तरफ छोड़ देते हैं। ऐसा देखकर महादेव पाशुपशास्त्र और सुदर्शन चक्र के मध्य में खड़े हो जाते हैं।
हैं, क्योंकि इन दोनों अस्त्र के टकराने से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। हे प्रभु, भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य बार पुनरावृत्ति हो चुकी है। आप इस लीला को यहीं समाप्त करिए। महादेव की मध्यस्थता के कारण युद्ध समाप्त हो जाता है और इस प्रकार चित्रसेन को भगवान श्री कृष्ण के क्रोध से अभय दान मिल जाता है। परंतु महर्षि गालव्य को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह स्वयं को ठगा हुआ अनुभव करने लगे, जिससे क्रोधित होकर प्रभु, आपने जग में मेरा उपहास उड़ा दिया, अतः मैं अपने तपोबल की शक्ति से आपको, सुभद्रा, अर्जुन और चित्रसेन को इसी क्षण भस्म कर दूंगा। इसके बाद महर्षि गालव्य अपने कमंडल से हाथों में जल लेते हैं और मंत्र का स्मरण करने लगते हैं। जैसे ही महर्षि अपने मंत्रों द्वारा उस जल को पृथ्वी पर फेंकने चलते हैं, तभी सुभद्रा जी कहती हैं, मैं यदि श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हूँ तो ये जल ऋषि के हाथों से पृथ्वी पर ना गिरे। सुभद्रा के ऐसे कहते ही महर्षि गालव्य के हाथों से एक बूंद भी जल पृथ्वी पर नहीं गिरता। ये देखकर महर्षि गालव्य बहुत लज्जित हुए। उन्हें अपने अहंकार का आभास हुआ और वह श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार नारद के बताए हुए मार्ग से सुभद्रा अक्षय व्रत का पालन करती हैं। अक्षय व्रत के पालन करने हेतु ही देवी सुभद्रा के हाथों सभी के प्राणों की रक्षा हो सकी। तो मित्रों, जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे ली गई प्रतिज्ञा या दिए गए वचनों के कारण अपनों में ही झगड़ा और मनमुटाव हो जाता है, जो हमारे अच्छे संबंधों को भी खराब कर देता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, आपको हमारी ये आज की कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा।